हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष व नगर पार्षद डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने चलित सेवा कार्यालय की शुरुआत की। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने को लेकर हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष व नगर पार्षद एडवोकेट डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने नई पहल करते हुए चलित सेवा कार्यालय की शुरुआत की है। इसके तहत 2 मोबाइल वैन के जरिए लोगों को उनके घर दहलीज पर अटल सेवा केंद्रों पर मिलने वाली सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। इस सेवा कार्यालय का शुभारंभ बृहस्पतिवार को दिल्ली रोहतक रोड स्थित कार्यालय से भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने पार्टी से जुड़े काफी नेताओं व कार्यकर्ताओं व नारी शक्ति की मौजूदगी में रिबन काटकर किया। उन्होंने झंडी दिखा दोनों वैन को रवाना किया। चलायमान वैन सेवा कार्यालय के पहले दिन एक वैन के जरिए गांव कानौंदा तो दूसरी वैन के जरिए गांव कुलासी में लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई। उधर डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने झज्जर की बेटी मनु भारकर शूटर सरबोत सिंह को भी पदक जीतने पर बधाई दी। पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष व नगर पार्षद एडवोकेट डॉ नीना सतपाल राठी ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर उन्होंने जो चलित सेवा कार्यालय की शुरुआत की है उसके तहत अटल सेवा केंद्रों पर जो सर्विसेज लोगों को मिलती है उक्त सर्विसेज अब उन्हें उनके घर दहलीज पर ही मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से महिला मोर्चा की ओर से जो महिला सम्मान यात्रा गांवों में चलाई जा रही है उस यात्रा दौरान काफी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने को लेकर शिकायत की थी, जिस पर उन्होंने महिलाओं को किसी भी तरह से परेशान न होने को लेकर आश्वस्त किया था कि अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने या फिर दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके गांव में उनके घर के आगे ही चलित सेवा कार्यालय वैन की सुविधा दी जाएगी। इसके जरिए डिजिटलाइजेशन युग में आयुष्मान कार्ड बनाने, आधार कार्ड बनाए जाने, परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां हैं उन्हें ठीक किए जाने समेत अन्य कई सर्विसेज मिलेंगी। उन्होंने बताया कि अब ये सारी सेवाएं चलित सेवा कार्यालय के जरिए गांव व शहर के वार्डों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगी। उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। एडवोकेट डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने काफी पात्र महिलाएं सरकारी योजनाओं से वंचित थी। ऐसे में उन महिलाओं को केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही सेवाओं का लाभ उनके घर पर ही मिले, इसको लेकर इस चलित सेवा कार्यालय की उन्होंने शुरुआत की है। एडवोकेट डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के विकास को नए आयाम देने का कार्य किया है। उन्होंने 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने व सुशासन देने को लेकर उनके कार्यों की खूब सराहना की। एडवोकेट डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बहादुरगढ़ हलके को हरा भरा बनाए जाने का आह्वान भी लोगों से किया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल जानगड़ा ने भाजपा सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और लोगों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया। चलित सेवा कार्यालय शुरुआत के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल जानगड़ा, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल राठी, वरिष्ठ नेताओं में दिनेश शेखावत, भीम सिंह प्रणामी, नरेश भारद्वाज के अलावा महेश चंदेरा, सतीश घई, गणपत शर्मा, बलराज शिकारा, सरदार सतनाम सिंह, संजीव दधीच, करतार सिंह राणा, अत्तर सिंह कौशिक, रविंद्र रोहिल, राकेश दलाल, मोंटी सौलधा, बाबू खान, सुनील शर्मा, मोनू रोहत, रेखा, निर्मला, सावित्री, सुनीता, उर्मिला, रविता, शामो, भानुमति, दर्शना समेत काफी महिलाएं मौजूद रही। इनका मकसद क्या है और कैसे ये आपके ध्यान में आया कि इनकी जरूरत है? आज हमने 2 वैन लॉन्च की हैं जिसमें अटल सेवा केंद्र में जो भी सर्विसेज होती हैं वो सारी उसमें सेवा, जैसे आयुष्मान कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। फैमिली आईडी में बहुत सारे लोगों की इनकम की समस्या थी जिसकी वजह से उनका बीपीएल कट गया था, तो अब वो करेक्शन हो रही है और ये सारी सेवाएं जो हैं ये चलित कार्यालय के रूप में गांव-गांव जाकर, वार्ड में जाकर लोगों की समस्या का निदान करेंगी। आपने पूछा कि कैसे दिमाग में आया कि ये वैन चलाई जाए। ये वोटर कार्ड और आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, क्योंकि मैं एक पार्षद भी हूँ, मेरे पास समस्याएं ये पहले भी आती थी, लेकिन अब महिला यात्रा, सम्मान यात्रा जो हम 8-9 दिन से कर रहे हैं उसके दौरान कुछ महिलाएं मुझे ऐसी मिली, 1-2 महिलाएं ऐसी थी जिनके सिर्फ बेटी है और लाडली योजना जिसमें हर वर्ष बेटी को 5,000 रुपये उसके नाम से जमा किए जाते हैं, वो ऐसी योजना है जिसमें बच्चा जब युवा हो जाता है तो उसको बहुत लाभ मिलता है। ये योजना है दूसरी बेटी हो, अगर आपके पास दूसरी भी बेटी हो तो उसके लिए। ऐसी योजना से भी महिलाएं वंचित थी, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी रही। तो मेरा मानना ये था कि जो लोग चक्कर लगा के थक गए हैं गाँव में, उनको उनके घर तक जाकर ये सेवाएं दी जाएं और ये समस्या का अगर निदान होगा तो कहीं न कहीं इसका
भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फर्ज भी था, मेरा दायित्व भी था, और इस बार मेरी टिकट की भी दावेदारी है। हर व्यक्ति की ये कोशिश रहती है कि उसकी पार्टी में कोई भी, देखिए डिजिटल हुई है चीज़ें, तो डिजिटल होने के दौरान टेक्नोलॉजी के जहाँ बात होती है तो थोड़ा सा फेलियर ज़रूर होता है। ये शुरुआत तो होनी ही थी एक न एक दिन, लेकिन सरकार के प्रयास में कोई कमी नहीं थी। कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके चलते इतनी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी थी। ये अब हो जाएगी तो सदा सदा के लिए इस डिजिटलाइजेशन का जब इतिहास में इसको याद किया जाएगा तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को याद किया जाएगा, एक विकास पुरुष के और एक सक्सेस के रूप में। नीना जी, टिकट की दावेदारी इस बार तीसरी बार निर्विरोध पार्षद हूँ और मैंने अपने वार्ड में एक एग्जाम्पल सेट किया था, उसको एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ख़ास तौर पे पर्यावरण, मेरा निजी तौर पर मैं बहुत पैशनेट हूँ, और इंडस्ट्रियल एरिया है बहादुरगढ़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको हरा भरा बनाने की ज़रूरत है। दूसरी जो एक सबसे बड़ी ज्वलंत यहाँ की समस्या है वो है निकासी की। जब पानी आता है तो वो पानी निकलता नहीं है, उसकी निकासी के लिए प्रॉपर बहुत सारी खामियां रही हैं, क्योंकि टांडा एडी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, वहाँ तक पानी जाता नहीं, क्योंकि वो ऊंचाई पे है, इसका बहाव टीकरी की तरफ होना चाहिए बहुत, तो बहाव की समस्या सबसे ज़्यादा है बहादुरगढ़ में सब जगह। यहाँ निकासी हो, यहाँ पे सर्विस सेक्टर आए, डेवलप्ड सिटीज़, क्योंकि वो एनसीआर में हमारा बहादुरगढ़ पड़ता है, तो ये डेवलप्ड सिटीज़ की तर्ज पर इसका विकास हो, ये खामियां दूर हो। लेकिन मैं ये बात विशेष रूप से कहना चाहूँगी, ये खामियां वो व्यक्ति दूर करेगा जो बहुत संजीदा हो इन चीज़ों के लिए। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब छोटे छोटे बच्चे पानी में से निकल के जाते हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो मेरी संजीदगी, मैं अपने बहादुरगढ़ शहर के प्रति इतनी समर्पित हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार है, और इस बहादुरगढ़ विधानसभा का बिल्कुल इसका सकारात्मक बदलाव करने का विज़न है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।